जिस सैयद को अपने ऊपर लेकर कुश्ती में हार मान ली थी, वो क्या महाराजा था? ना, गरीब, लेकिन सैयद था। एक आलिम सैयद की इज्जत करना बड़ी बात नहीं। वहाँ खलीफ साहब नुक्ते की बात कर रहा हूँ। एक आलिम सैयद की इज्जत करना बड़ी बात नहीं। आलिम अली को सब इज्जत करते हैं। जी जी। किसी मुफ्ती सैयद की इज्जत करना बड़ी बात नहीं। मुफ्तियों की सब इज्जत करते हैं। किसी अमीर सैयद की इज्जत करना बड़ी बात नहीं, क्योंकि अमीरों की तो सब इज्जत करते हैं। हजरात, एक किताब वाले तो सिर्फ एक पढ़ते हैं। जैसे इंसान एक सुनकर फैसला नहीं दिया जाता। अगर किसी को इमाम भी बनाना है तो शरीयत क्या कहती है? ज्यादा लोग जिसे कहें, ठीक है, और उन ज्यादा लोगों को मालूमात भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो यजीदियों की तरह ज्यादा हो जाए। 22,000 ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा। अबे तुम्हारे पास ज्यादा होंगे ज्यादा, लेकिन हुसैन के पास, हम सैयदों के पास, तुम्हारे पास ज्यादा है। हम सैयदों के पास मदार के दादा हैं, जिन्हें अली वाह 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 वाह। हमारे पास अली। और सुनो, वली बहुत हैं। हर वली, उनके कदम की खाक हमारी आंखों का सुरमा। लेकिन बहेड़ी वालों सुनो, किसी वली को, तवज्जो से सुनना, किसी वली को दादा नहीं कहा गया। कहा गया दादा गौस कहा गया, दादा गरीब नवाज कहा गया, दादा वारिस पाक कहा गया, दादा साबिर पाक कहा गया? ना ना ना। फिर एक नाम आया, ताबईल असर, साहिबे मकामे समदियत, वाह 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 वाह, वासिले मकामे महबूबियत, जिंदाबाद। हुजूर सरकार फरदुल अफराद गौसुल अगवास सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार का नाम आया। जिंदाबाद। जब मदार का नाम आया तो चले जाइए महाराष्ट्र, चले जाइए गुजरात, चले जाइए राजस्थान, चले जाइए MP, हिंदुस्तान के किसी कोने में जाकर पूछो कौन है मदार, हर बंदा कहेगा दादा मदार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दादा मदार कहा क्यों गया? क्यों कहा गया? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश 431-71 में है। 31 या 71 में भूल रहा हूँ इस वक्त। 470 में हुजूर गरीब नवाज सरकार की 531 में। 300 साल पहले कौन था? दादा मदार। हाय हाय हाय। हुजूर गौस पाक से 200 साल पहले कौन था? दादा मदार। दादा मदार। हुजूर सरकार मखदूम अशरफ सरकार से तकरीबन 400 साल पहले कौन था? दादा मदार। वारिसे आजम सरकार से 1100 साल पहले कौन था? दादा मदार। सरकार साबिरे पाक से 700 साल पहले कौन था? हुजूर सरकार सैयदना गाजी मसूद गाजी बहराइची से 200-150 साल पहले कौन था? दादा मदार। इन सब वलियों से पहले जो है उसी को दादा मदार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक किताब वालों गौर से सुनो, सिर्फ उर्दू की किताब नहीं, सिर्फ हिंदी की किताब नहीं। कल बांग्लादेश जाऊंगा, बांग्लादेश में पूरा शहर है, पूरा शहर लाखों की आबादी का शहर है। गूगल पर सर्च कर लेना, लाखों की आबादी का शहर, जिस शहर का नाम है मदारीपुर। हाय 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 हाय। पूरे शहर का नाम मदारीपुर। क्यों? क्योंकि उस मदारीपुर को इस्लाम किसी ने दिया, वो जात मदारुल आलमीन की जात है।
दादा मदार की जात है। जब पूरे शहर को ईमान दे दिया तो पूरा शहर हो गया मदारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ एक मदारीपुर थोड़ी ना है। मैं दिल्ली से बदायूं प्रोग्राम में आ रहा था, रास्ते में बोर्ड देखा मदारपुर, मैं रुक गया। मैंने पूछा, पता चला वहां भी चिल्ला दिल्ली से बदायूं। आप अजमेर जाइए, आप झांसी एरिया में चले जाइए, आप इसी काशीपुर के पास चले जाओ भाई, उत्तराखंड में पीर मदारा। आज लोग कहते हैं मदार साहब ने किसी को मुरीद नहीं किया। पीर मदारा बता रहा है कि मदार आजम हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े पीर का नाम। आय हाय हाय, वाह वाह वाह। कहां कहां मुझे रोकोगे, बंध बांधोगे, मैं चढ़ता दरिया हूं, हर समत बहता जाऊंगा। आय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह। किसी छोटे से पानी के बहाव का नाम नहीं है। सिलसिला मदारिया उस समंदर का नाम है जिस समंदर में कादरियत के बड़े बड़े शयूख आए, फैज हासिल किया। चिश्तियत के बड़े बड़े मशाइख आए, फैज हासिल किया। फारसियत के बड़े बड़े बुजुर्ग आए, फैज हासिल किया। मखदूम पाक ने फैज हासिल किया। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फैज हासिल किया। हजरत शाहजी मियां सरकार ने फैज हासिल किया। हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा वली है जिस पर नहीं फैजाने जिंदाबाद। इंटरनेट का दौर है, कुछ लोग रिसर्च करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का काम होता है कोई भी बात कहो, दीन की बात कहो, उन्हें नहीं मानना है। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत से किताब रख दो सामने तो भी हंस के टाल देंगे, कुरान हदीस रख दो तो भी हंस के टाल देंगे। उन्हें मानना ही नहीं, उन्हें मानना ही नहीं। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम हुआ था। बेशक बेशक। तहकीक करो, किताबें पढ़ो, किताबें। जब किताबें कहें कि मदारुल आलमीन सरकार का फैजान तुम्हारे बाप दादाओं को मिला है तो सर झुकार कर कह दो, जब मेरे बाप ने कहा, मेरे दादा ने कहा, मेरे दादा पीर ने कहा, तो मैं भी ऐलान कर रहा हूँ, मैं भी मदारी हूँ, मेरा खानदान मदारी। वाह 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 वाह। आय हाय हाय। मगर किताबें पढ़ो, किताबें मेरे भाई, किताबें पढ़ो, अपनी आखिरत बचाओ, आखिरत बचाओ। सैयदों का दामन थाम लो, थाम लो। मीन में मत निकालो सैयदों में। ये कहां सैयद हो सकते हैं? पुराना कपड़ा। अबे आला हज़रत ने जिसकी आला हज़रत ने जब उठाई थी डोली किसी की, वो करोड़पति सैयद था क्या? डोली उठाई थी ना, पालकी उठाई थी ना, राजा था क्या? हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस सैयद को अपने ऊपर लेकर कुश्ती में हार मान ली थी, वो क्या महाराजा था? ना, गरीब। लेकिन सैयद था। एक आलिम सैयद की इज्जत करना बड़ी बात नहीं। वहाँ खलील साहब नुक्ते की बात कर रहा हूँ। एक आलिम सैयद की इज्जत करना बड़ी बात नहीं। आलिम को सब इज्जत करते हैं। जी जी। किसी मुफ्ती सैयद की इज्जत करना बड़ी बात नहीं, मुफ्तियों की सब इज्जत करते हैं। किसी अमीर सैयद की इज्जत करना बड़ी बात नहीं, क्योंकि अमीरों की तो सब इज्जत करते हैं, सब इज्जत करते। लेकिन जब कोई रिक्शा चलाने वाला मिल जाए और उसके खून की निस्बत रसूलुल्लाह तक मिलती हो, अपनी अना को तोड़कर उसके हाथों को चूम लेना जन्नती हो जाने की समान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ ये देखकर फैसला मत करो कि ये सैयद के सिलसिले का है।
सैयद सिलसिलों से नहीं बनता, सैयद अली के खून से बना करता है। कोई अशरफी सिलसिले से हो ना हो, कोई मदारी सिलसिले से हो ना हो,